नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे शहरी जीवन के महिलावादी समाज में पुरुषों का कद बोना क्यों। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमोना सिन्हा और शिवम शर्मा। पहला सवाल शिवम जी से। शिवम जी, शहरी जीवन में खास तौर पर देखा जाता है महिलाओं को जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पुरुषों के अकॉर्डिंगली, ऐसा क्यों? देखिए, तो आजकल की जनरेशन और हमारी सरकार के मैं बोल सकता हूँ उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे इलेक्शन आते जाते हैं, सरकार महिला को और आरक्षण देकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, लोकसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाले हैं और जो अभी गणतंत्र दिवस आया था, उसमें हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, उसने हमारे इंडिया गेट पर, जहाँ से हमारी परेड निकलती है, पूरी परेड में सिर्फ महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी दी है। पुरुषों को पूर्ण रूप से वहाँ से हटा दिया गया है, तो लगता है कि पुरुषों को हटाने की वजह महिलाओं के वोट बैंक को पाना है। महिलाओं के वोट बैंक को पाने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। सुमोना जी, आखिर इस देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो अधिकार हैं वो कब मिलेंगे? देखिए, महिला जो है, महिला को अभी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं मिलती है। वही सेम काम महिला भी करती है, वही सेम काम एक मर्द भी करता है। लेकिन उस सेम काम के लिए, सेम पोस्ट के लिए सेम सेवरेंस पे क्यों नहीं रखी गई है? वो सेवरेंस पे तय क्यों नहीं की गई है? सरकार ने अब आरक्षण दिए हैं महिलाओं को। पार्लियामेंट में भी ऐसी बातचीत हो रही है। मैं अभी एक बताना चाहूँगी किस्सा। पार्लियामेंट में हमारी ऑनरेबल स्पीकर थी बीजेपी की राजा देवी, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली एक बात बोली थी, जिसके कारण जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है आज़ाद अयान, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे आंख नहीं मिला सकता। तो उन्होंने कहा कि आप आंख में आंख मिला के बात करिए, वरना आपको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। उनका कथन ये था, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उनका था कि अगर मैं आपको आंख मिलाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा और शायद मेरे ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लग जाएंगे। तो क्या पार्लियामेंट जैसी ऐसी जगह पे, ऐसी संस्थान में एक महिला को ऐसे देखा जाएगा? ऐसे प्रकट होती है महिला की भूमि यहाँ पे? तो जब पार्लियामेंट में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो देश के एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो देश की रूढ़िवादी प्रथाएं कैसे चेंजेस होंगी? तो किस तरीके से जो है सुमोना जी ने बताया कि पार्लियामेंट में जो है किस तरीके से नोक झोंक के ज़रिए ही सही जो है महिलाओं को जो है कमतर जो है दिखाने की जो है कोशिश की जाती है। शिवम जी, देखा जाता है इनकम टैक्स स्लैब में भी जो है महिलाओं को जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें एजुकेशन की बात अगर हम करें, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश और दूसरे अदर स्टेट्स हो गए, इवन पंजाब के अंदर जो है पीएचडी तक जो है महिलाओं को जो है फ्री में पंजाब सरकार जो है करवा रही है। लेकिन ऐसा जो है पुरुषों के साथ नहीं है, ऐसा क्यों? सही प्रश्न तो सारे पुरुषों का है। देश की सरकार से क्यों आप लोग सेक्सिज्म पे आप भेदभाव कर रहे हैं? जहाँ महिला को इतनी पावर दी गई है, उनको इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि वो अपने ग्रेजुएशन फ्री में कर सके, अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को भी सरकार की भुगतान द्वारा की जा सके, लेकिन पुरुषों के पास वो व्यवस्था नहीं है। जहाँ हम देख सकें कि हमारे गांव क्षेत्रों में, जहाँ पुरुष लोगों को एक खेती-बाड़ी क्षेत्र में धकेल दिया जाता है, वहीं दूसरों शहरों में औरतों को उतनी सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं कि वो आगे जाकर पढ़ सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। तो क्या पुरुष में इतना अधिकार नहीं है पुरुष के पास? तो पुरुषों को भी जो है बराबर अधिकार दिलाने की बात जो है शिवम जी कर रहे हैं। सुमोना जी, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, देश की आज़ादी को जो है इतने साल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो है लिटरेसी रेट में जो है महिलाओं का स्थान पुरुषों के स्थान से अभी काफ़ी पीछे है। लगभग 65-66% जो है महिलाएं देश में लिटरेट हैं। तो इस लिटरेसी रेट को कैसे हम एनहांस करें? देखिए, अगर हम बात करें जेंडर गैप की, आज के टाइम पे 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से जेंडर गैप 13% है, जो कि बहुत है। 13% एक मूल भाव होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, तो एजुकेशन पॉलिसी में महिलाओं के लिए भी लाई गई है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे भी एक ऐसा समाज प्रिवेल करता है जहाँ पे महिलाओं को ऊपर नहीं उठने दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ पहले के ज़माने की, महिला की सुरक्षा
बहुत ही बड़ा एक मुद्दा था, जिसकी वजह से महिला को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था। महिला की सुरक्षा ही उसको बहुत ज़्यादा रोक रही थी, जिसके कारण अब ऐसा है कि महिला की सुरक्षा के नाम पे इन्होंने डीटीसी बसेस फ्री कर दी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी, डीटीसी बसेस फ्री करने से कुछ नहीं होगा महिला की सुरक्षा के लिए। जो महिला को पढ़ाई करनी है, वो महिला को पढ़ाई कैसे करवाई जाएगी? आज के टाइम पे भी ये जेंडर गैप प्रिवेल करता है। तो किस तरीके से जो है फ्री सर्विसेज देने से जो है साक्षरता दर के अंदर कोई सुधार नहीं किया जा सकता, ऐसा सुमोना जी का कहना है। शिवम जी, एक बात बताइए, एम्स के अंदर भी जो है देखा जाता है नर्सिंग स्टाफ खास तौर पर जो है 80% महिलाओं के लिए रिजर्व है, पुरुषों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जैसे एम्स की बात की जाए, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीट्स जो कि नर्सिस के लिए औरतों को दी जाती हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में जहाँ एयरलाइंस होती हैं, उनमें जो एयर होस्टेज होती हैं वो भी सिर्फ महिलाएं होती हैं। अब क्या आपको उदाहरण दूँ दूसरे देशों का, वहाँ पे भी एयर होस्टेज की जगह जो पुरुष होते हैं उनको एक व्यवस्थित सीट जगह दी जाती है कि आप लोग भी उसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये भेदभाव कहाँ तक जाएगा? क्योंकि हम देखे जाए कि हॉस्पिटल की वहाँ जो पुरुष हैं जिनके पास एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ एक डॉक्टर की उपाधि रह जाती है, तो वो किस प्रकार सही है? मैं इस पे कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे कि शिवम जी ने बोला कि एयर होस्टेस की जगह केवल महिलाओं के लिए है। एविएशन के तौर पे ही मैं बोलना चाहूँगी, पायलट की जगह भी तो केवल पुरुष के लिए रखी गई थी। आपको जानकारी नहीं है, अभी महिलाएं बहुत सारी हमारे देश में जो कि पायलट की जगह अपनी वो करती हैं, उपाधि पर हैं। जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 1999 के कारगिल वॉर युद्ध में भी गुंजन सक्सेना नाम की पायलट थी। उन्होंने कैसे अपना रास्ता बनाया? आखिर में देखिए, जो आप जी जिस बात कर रहे हैं उनके ऊपर जो स्थित मूवी है उसको मैंने देखा गया है। उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार गुंजन सक्सेना ने अपने जीवन में आगे बढ़कर उस उपाधि को अपनी शख्सियत से प्राप्त किया। तो उसके बाद पर अब लोगों में वो बात है कि वो लोगों को चांस देते हैं, महिलाओं को चांस देते हैं कि वो आगे बढ़कर अपने जीवन में सफल हो सके। पर जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ एयर होस्टेज की, उस पर ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया, ना कोई इसकी चीज़ है। तो आपने देखा किस तरीके से जो है महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए और वो इसके लिए हकदार भी है, क्योंकि एक महिला एक माँ है और एक महिला एक बेटी भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक पुरुष को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान एक महिला को माँ के तौर पर और बेटी के तौर पर मिलता है, क्योंकि पुरुष भी एक बाप है और किसी का बेटा है। तो इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे आपके साथ होगी मुलाकात सिर्फ ताल ठोक के में।